नमस्कार। जय हिंद दोस्तों, ये चोपड़ा डेयरी है, राहू, शहीद भगत सिंह नगर पंजाब में पड़ता है। अजय चोपड़ा हैं और आज यहाँ पर पशुपालक भी आए हुए हैं जो पशु खरीदने के लिए आए हैं, तो उनसे आपको मिलाएंगे। लेकिन उससे पहले इस किताब की बात करेंगे। ये लाखों रुपये तैयार करके छपवाई है और पशुओं का इसमें बहुत कुछ दिया गया है, हर बीमारी का इलाज, लक्षण और उसके कारण क्या होंगे। पढ़ना जरूर पढ़ो, चाहे पैसे दे के पढ़ो और चाहे निःशुल्क में ले जाओ। हजारों लोग होंगे जो हमसे निःशुल्क ले गए हैं। आज ये सज्जन आए हुए हैं, इनको भी दे देंगे। जो भी आता सबको दे के भेजते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि बुक सेलर है, चलो बुक सेलर ही सही, पैसे लेके पढ़ लो। पैसे लेके ही पढ़नी चाहिए, हमने भी आगे किताब छपवानी है तो पढ़ें जो। अगर आपने इसको पढ़ लिया तो आप ये मान लो कि आपको डॉक्टर की जरूरत बहुत कम पड़ेगी। और इन लोगों की जुबानी है, अजय चोपड़ा से लोग। तो आइए। नमस्कार। नमस्कार। अजय चोपड़ा। हाँ जी। क्या नाम आपका? महेश डोबरिया। धीरे धीरे बताओ। महेश डोबरिया। महेश डोबरिया। डोबरिया। गुजरात से। गुजरात से। कौन सा जिला? गिर सोमनाथ। सोमनाथ। कितना पढ़े लिखे हो? 10 पढ़े। लगते तो फिल्मी हीरो। ऐसा नहीं है, 10 ही। कितने पशु ले जा रहे इससे? इससे अभी पहली बार 10 लेके गया था। हाँ, ये बार भी 10 लेके वो गया। 10 ठीक है। बहुत बढ़िया है। परख तो अच्छी है। हाँ, अच्छी है। पैसे ज़्यादा? बहुत बढ़िया माल दिया। पैसे ज़्यादा देता है? पैसे ज़्यादा ले थोड़ा बहुत तो लगता है, लेकिन जो पशु दिया है वो बहुत बढ़िया है। तो करो, खींच दिया करो। खींचते हैं, लेकिन वो उसका पापा और वो दूसरा बंदा आ जाता है ना, हाँ। उसका वो नहीं होने देता है। अच्छा अच्छा। हाँ। पशु ठीक रहते हैं? पशु ठीक है। खराब तो नहीं रहता? नहीं नहीं, खराब नहीं रहता। ये घुमाई पहले वाली हाँ जी। है, ब्रीड है? बढ़िया बच्ची है, साफ किसान के घर के लिए है। ये किसान के घर की है? हाँ जी। फार्म वाली तो ली नहीं है इन्होंने। ये फार्म की नहीं है? नहीं है। फार्म वाली तो देख के भागे, बोले कि फार्म वाली गाय नहीं लेनी है। झूठ बोलते हैं। नहीं नहीं, पूछो उनसे, आप पूछो, सामने बैठे हैं। फार्म वाले ऐसे ब्रीड पाल लेते हैं? नहीं, किसान ने पाली हुई है बच्ची। ऑर्डर कितना बढ़िया। बहुत फर्स्ट टाइमर, 2 दांत बच्ची है अभी। अभी ऑर्डर देखो, पिंक पूरा गुलाबी ऑर्डर है। तूने कोई खींच दांत तो नहीं की? ना ना। चारों बराबर कैसे आ गए फिर? हाँ जी, चारों बराबर कैसे आ गए? पूरा बराबर है, देख लो। खुरों की बनावट भी ब्रीड की पूरी पहचान है। सारी सारी सफाई है। यही तो देख के इनको लेने को बोला। ये पिछली मतलब अभी थोड़े दिन पहले मंडी से भी ले गए हैं, डब्बा वाली मंडी साइड से अपने आप लेके गए। तो इन्होंने फ़ोटो दिखा ली कि मैंने ये ली। मैं कहा यार इसमें थोड़ी चीज़ें देख कर लो, अगर लेनी भी है तो कि पीठ पुट्ठा देखो कि सीधा होना चाहिए, पेट ज़्यादा लटका नहीं होना चाहिए, ऑर्डर पूरा कम्पैक्ट होना चाहिए। ये कौन सी ब्यांत है? ये फर्स्ट टाइमर है, पहले ब्यांत बच्ची है। दांत? 2 दांत है बच्ची। इसका मुंह क्या कहता है? ब्रीड की पहचान बता रहा है? ब्रीड की देखो, मैं आपको बताता हूँ। मुंह से थोड़ा फर्क है। फार्म की बच्ची होती तो 100% ब्लड में होती है। इसको मैं 80-90% मान के ले लूँगा। हाँ। पर इनके यहाँ गिर सोमनाथ में जानी है ना, तो ये ज़्यादा हाई वैल्यू की परसेंटेज वाली संभाल भी नहीं पाते। कितने की है ये ली है जी इन्होंने 81,500 की। 81,500? हाँ जी। दूध कितना? दूध मेरे हिसाब से नॉर्मल मैंने 25 लीटर ही बोल के दी है। उतना तो करेंगे। करना कम हो गया क्या कुछ? नहीं, ग्राहक फिर इतना रेट घटा के बोल रहे हो? मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि 20,000 सस्ती लेके दी है इनको, तभी तो आए हैं। पहले भी लेके गए थे, अब किसान से डायरेक्ट लेके दी है। तो एक सस्ती ले दी, बाकी में नहीं, सारी का रेट देख लेना आप। कितना दूध दे देगी? फर्स्ट टाइमर यहाँ पे होती तो मैं बोलता इनको कि 27-28 लीटर हम ले लेंगे। कितना टाइम है? अभी 1 हफ्ता बाकी है कम से कम। अभी तो चीप, पूरा चीप मार रही है पूरा। 25 से निकाल जाएगी इनके पास? इन्होंने पहले लेके गए हुए हैं ऐसी बच्चियाँ। 2023 में आए थे, तब इनको 65,000 के रेट में लेके दी थी। हाँ। इस बार एवरेज इनकी 85 के आसपास बनी है। अच्छा। तो तब की बच्चियाँ कितना दूध दे रही है आप पूछ लो इनको। हाँ महेश जी। हाँ, तब के बच्चे जो थोड़ा बहुत कम रेट में लिया था, वो अभी 9-10 लीटर एक टाइम का दे रही है। हाँ। मतलब दोनों टाइम का पकड़ लो, 20-22 लीटर हो रहा है। अच्छा। जब इनको नॉलेज भी नहीं थी, शुरू किया था काम। तो ये कितने साल से कर रहे हो? 2 साल हुआ। खेती भी आपके पास? हाँ, खेती। कितनी है? कितनी? 32 बीघा है। अच्छा। तो कितना दूध दे देगी आपके हिसाब से ये? अभी इसका तो मेरे को पता नहीं है, फिर भी इससे आपके पास 40 है? अगली बार जो बोला था ना ये, हाँ। वही निकला है। तो ये तुम बार भी 27 वही बोल रहे हैं, 28 25 नहीं, 25 ही बोल के दिया ये। 25 मान के? 12 लीटर टाइम का इनके पास आराम से देगी। 81,000 की? हाँ जी। ठीक है।
ये दूसरे नंबर पे आ गई। कितने पैसे लगाए इस पे? 81,500। संभाली अच्छी नहीं गई। गाय बड़ी अच्छी ये भी है। किसान के घर की है, गाय अच्छी है गाय अच्छी है। लेकिन बुढ़ी हो गई। मैं आपको बताता हूँ इसका सारा, क्यों देखने वाले को लगेगा कि गायें बरीक ले ली, कमज़ोर ले ली, या गाय में मैं तो दूध देने वाली होगी। मैं हाँ वही चीज़ आपको बताने वाला ऑर्डर हूँ देखो कि ये गायें दूध देने वाली है असल में। अगर सेकंड फार्मर ने बोल के दी है, मैं मानता हूँ थर्ड भी होगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है। है ही थर्ड की। अगर मैं इसको बांध लूँ ना, मतलब आप बोलो कि दूध इसका लेके दिखाओ, तो मैं 30 लीटर भी दूध इससे लेके दिखा दूंगा। अभी 15 दिन पड़े हैं इसके। अच्छा 12 नवंबर को डिलीवरी डेट बताई फार्मर ने, और थन थुन सब कुछ पास किया, जो इन्होंने खुद भी पास किया। मतलब गाय इतनी बढ़िया ड्राई करने में उसको देरी की है उसने। 8 महीने की प्रेग्नेंट है, 8.5। नहीं 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 8.5 भी क्या, 9वां महीना है पूरा। जो गायें 9-10 दिन ऊपर भी ले जाती है जी, नॉर्मल 9 महीने के 9-10 दिन ऊपर ले जाती है, तो ये 9 महीने की पूरी अगर है। खुराक बैलेंस होती हाँ जी, तो ढांचा और अच्छा हो जाता। ये 1.5 लाख की गाय होती अगर ये फार्म में होती। ये तो उसने पहले फार्मर ने बोल दिया था कि बेचनी नहीं है, कि गायें आप बछड़ी ले लो, कि बछड़ी फर्स्ट टाइमर है। ये इन्होंने पसंद करी, कहते ये भी साथ में चलो जोड़ा बना के इसका लेंगे। मतलब इनकी परख अच्छी है। परख अच्छी के दूध, इन्होंने बोला कि मेरे को देखो पैसा कमाना है दूध से, पहली बात, और दूसरी बात है व्यापार करना नहीं, उधर जाके बेचनी नहीं है। अजय तुम ये बताओ हाँ जी, कि इसके कौन कौन से जो कैरेक्टर हैं हाँ जी। वो जो क्रॉस की निशानी दे रहे हैं? क्रॉस इसकी थोड़ी जो सू है, जो बच्चेदानी है पीछे से ना, वो देखो थोड़ी ढीली है, जैसे जोनी साहीवाल जो है। की। हाँ। हाँ, और जो पीठ ऊपर से होती है थोड़ी पीछे को टेढ़ी है। हाँ आगे ये- आगे टेढ़ी। हाँ, और बट इसकी जो फेस क्वालिटी है और कलर है वो एचएफ गाय वाला है, तो इसमें ब्लड तो है एचएफ का, दूध भी देगी आराम से। अगर बढ़िया सेवा हुई तो 15 लीटर टाइम का आराम से देगी, दे देगी। 30 लीटर देने की कैपेबिलिटी है। देखो आजकल लोग ना एक्सपेक्ट करते हैं कि हम बढ़िया से बढ़िया गायें लें, पर पहली बात आ जाती है बजट पे। लेने जाओ तो 3 लाख वाली गायें भी है मार्केट में। चलो ये तो पैसे पूरे कर देगी एक साल में। मैं वही तो, देखो इन्होंने यही चीज़ देख के ली है, समझदारी भी दिखाई है। देखो आज के टाइम में 80-85 हज़ार में गाय अगर मिल रही है ना, तो वो आप खुद देख लो कि कोई भी नहीं दे पा रहा। हम भी किसान से ढूंढते, बड़ी मेहनत लगती है। अगर और इनको अपने यहाँ से भी मैंने गायें दी है, आप मान के चलो 10-10, 15-15 हज़ार जो गायें सस्ती मिल गई, सस्ती भी दे दी, क्योंकि इनका पिछली बार एक नुकसान हो गया, इनकी गायें एक डेथ कर गई थी, तो इन्होंने बताया मेरे को आगे। ग्राहक कम हो गए होंगे इसलिए। नहीं, ग्राहक की बात नहीं है। देखो चीज़ अगर है, मैं इसको महंगी करके बेच दूं, तैयार करके डिलीवरी करवा के मिल्किंग करा के बेच 80 दूं। की हम मान लेते हैं, जो पहले तुमने दी है हाँ। वो तो 80 वाली है नहीं। बच्ची वो अकेली लेते तो कैसे उससे मिल जाते हो किसान से जो इनको पता ही नहीं चलता? नहीं नहीं, मिलने वाली बात नहीं, सौदा करने में टाइम लगा, रात को जाके सौदा बना हमारा आधा पौना कैसे घंटा। कर इनको पता नहीं, इशारों में करते? नहीं नहीं, कोई इशारों वाली बात नहीं, इतने टाइम से काम कर रहे हैं, ये पहले भी लेके गए हैं माल अच्छा सब जगह। अरे हम तुम कैमरा चलाकर हम व्यापारी बनते हैं, देखते हैं कितने पैसे बनते देख लो, आप खुद देख लेना। हैं। ये आगे अगली हाँ जी, पहले वाली और इसका मुकाबला कर देते हैं। ये फार्म की बच्चियाँ हैं। हाँ हाँ जी, और इसका सही है। हाँ। तो पीछे वाले थन तो ऊपर को जा रहे हैं। नहीं, आगे वाले थन लंबे होते गाय के, पीछे वाले थोड़े छोटे हैं। चारों बराबर रहते हैं। नहीं, ये अभी कच्ची है ना, हाले 15 दिन लेग लेगी। स्क्वायर बढ़िया है, कलर ब्रीड भी अच्छी है, ऊपर से पीठ पुट्ठा भी और बढ़िया है। वो भी बात है, लेकिन जो खुराक मिली है वो इसको बैलेंस मिली है। हाँ जी, खड़ी बिल्कुल सही है। हाँ जी। कितना दाम लगाया इसका? ये मेरे यहाँ से ली है जी इन्होंने 88 हज़ार के भाव में, 88 के भाव में। तुम्हारे यहाँ तो 60 कट करके 1.20 की बच्ची है, तो तुमने 1.20 से शुरू हुए, एक कम होना 1.10 लाख पे आके लास्ट बोल दिया था इनको। 25 चीज के बीच में देगी दूध? आराम से देगी, गारंटी है इसकी। दूसरी ब्याह था, दूसरी ब्याह बच्चा देना अभी। पहले में कितना दे गई है पहले में 25-26 लीटर दिया हुआ है जी। इसने? यार अच्छा तू एक बात बता कि थलेरिया और मेस्टाइटिस हाँ जी, क्या फर्क है इसमें? थलेरिया तो देखो ब्लड में हो जाता है जी, मास्टाइटिस अडर में होता है। थलेरिया का ये है कि थलेरिया चींटियाँ जो चिचड़ होते हैं उसके काटने से ब्लड में इन्फेक्शन करते पानी हैं। बन जाता है। हाँ, और खून पानी बन के कई बार रेड यूरिन मतलब खून पेशाब हो जाता है, और उसमें एचबी बिल्कुल लो हो जाता है। मास्टाइटिस इससे उल्टा है। मास्टाइटिस में गाय को ब्लड में कुछ नहीं इन्फेक्शन, अडर में इन्फेक्शन होती है, और वो हो जाता है थन का मुंह खुला रहने से, गाय के नीचे बार बार पानी नीचे होने से, या फिर ये है कि गाय की फंगस आ गया किसी डाइट में, फीड में, उससे भी हो जाता है। प्लस उसमें र्यूमन की कोई प्रॉब्लम आ गई पेट में, कुछ खाया गड़बड़ उसको कर गया, डाइजेशन खराब हो गया, उससे भी उसके ऑर्डर में स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग से दूसरे दिन मास्टाइटिस बन जाता है। ये मेस्टाइटिस कितनी तरह का होता है? मास्टाइटिस आप मान के चलो ना, फार्मर के हिसाब से मेनली बेसिकली 4-5 तरह का तो नॉर्मली होता है, Main जो बार बार रिपीट होता है। पहचान बताओ। पहचान एक तो स्वेलिंग वाला मास्टाइटिस होता है जी, हाँ कि बार बार गाय की स्वेलिंग पड़नी शुरू हो गई। वो पहली बार में तो इग्नोर कर देता है फार्मर की, वैसे ही है, दूसरी बार में इग्नोर कर दो।
पर मिल्किंग गाय को अगर बार बार स्वेलिंग हो रही है तो मतलब इंटरनल ये सिम्टम है कि उसको स्टार्टिंग हो गई है मास्टाइटिस की। दूसरा होता है कि एक तरफ से अडर हार्ड हो जाना, स्वेलिंग नहीं है, दूध मतलब पहले सही है, उसके बाद हाँ एक तरफ टेढ़ा ही हो गया, पत्थर हो गया। वो फाइब्रोसिस भी उसमें होने का डर रहता है। फाइब्रोसिस में गायें ठीक नहीं होती जल्दी। फाइब्रोसिस क्या होता है? फाइब्रोसिस एक तरफ गांठ बन जाती है, पूरा छल्ली बन जाती है, और वो जैसे लैक्टेशन हमने पूरा ले लिया, दूध ले लिया, वो जैसे मतलब लैक्टेशन बाय लैक्टेशन चलता रहता है। मास्टाइटिस जैसे रिकवर हो जाता है ना, फाइब्रोसिस रिकवर बहुत कम होता है। तो हमारे पास इतनी बातें करते हो, जब ये लो तुमको फोन कर दूंगा, फोन नहीं उठाते हो। बात नहीं, इनको ये नहीं कि हम फ़ोन नहीं नहीं, उठाते। ये तो हमको हजारों आदमी बोलते हैं, कहते फ़ोन नहीं उठाता ये। पता क्या है जी, फ़ोन में आपको बताऊं, कई बार बंदा, हम ड्राइव कर रहे हैं, बंदे बार बार फ़ोन करेंगे, उनको तो हम एक चीज़ सबको बोल देते हैं कि हमारा नंबर दिया गया, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो। रात को बंदा फ्री होगा तो रात को हम रिप्लाई भी कर देंगे। पर ये है ना, हम काम भी करते हमारा हैं। नहीं उठाते तो उनका क्या उठाओ? नहीं उठाते तो हैं, पर फ़ोन मेरा साइलेंट पे ही रहता है सारा दिन। तुम भी साइलेंट ही रहा करो। कब तक जाएगी ये? 15 दिन लेगी जी अभी। क्या है सीमन इसका? सीमन डिटेल इसकी है ABS के, मतलब आगे इसको हल्का सीमन लगा हुआ है ये। हाँ, ये खुद ब्रूट की है, पर जो फार्म की लाइन है, मतलब फार्म से आगे ली हुई है, तो उन्होंने सेक्स सॉर्टेड सीमन नहीं लगाए, कन्वेंशनल ही लगे हुए हैं आगे। अच्छा, ये भी हिसाब किताब रखना होता है। हाँ, ये फार्मर ने रखा हुआ, उसने कन्वेंशनल लगाए है। ले अगली ले। नमस्कार, क्या नाम है आपका? शैलेश। शैलेश, कितना पढ़े हो? मैं 10। वो भी 10। सलाह करके आपने सलाह की थी कि इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना? किसका? नहीं ऐसा नहीं है कुछ। अच्छा, क्या लगते हैं वो तुम्हारे दोस्त हैं? दोस्त है। तुम लोग पैसे का हिसाब किताब ज़्यादा रखते हो गुजराती, हाँ। है ना? इस गाय का कितने पैसे लगाए हैं? इसका 88,000। 88,000। हाँ, कितना दूध दे देगी? वो एक टाइम का 15 लीटर देगी। एक टाइम का। इलेक्ट्रिशियन कौन सी है? दूसरा कैसे कहते हो 15 दे देगी? गाय देखने में पता चलता है। अच्छा, हाँ कई लोग तो अनाड़ी लोग ले जाते हैं ना, हाँ ये बताते हैं 40 देगी, ये लोग अधिक बताते हैं 5 लीटर, तो वो वहाँ जब ले जाते हैं तो वो 20 लीटर वो कम कर लेते हैं, क्योंकि उनको पालनी नहीं आती। फिर वो कहते हैं कि अंकल जी हम गाय ले गए थे अजय से, हमको लूट लिया उसने, 40 लीटर दूध बताया था, 20 लीटर दे रही है। मगर तुमको खुद ही नहीं जानकारी, ना तुमको पालने की जानकारी, ना कुछ है। 40 साल ही इनको दिखाई, आज फार्म में लेके गए। इन्होंने फार्म में घुसे तो 40 वाली गायें से ही देख के हाथ पीछे खींच लिए, बोला इतनी बड़ी गाय नहीं लेनी, हमसे पलेगी नहीं। 40 लीटर वाली भी दिखाई इनको, 150 गायें थी और कम से कम 150 ही भैंस थी, 300 एनिमल था फार्म में, जहाँ लेके गए दिखाने के लिए। वो वहाँ से इन्होंने एक भी नहीं ली। एक तो रेट उनके 2-2 लाख रुपए होते हैं शुरू पहले ही, पर इतनी ये बोले कि हमसे संभाली भी नहीं जाएगी। कितने मांगे थे इसने इसके पहले? 21। 21 तो इसका पैमाना है, वैसे शुरू करता वहाँ से दी थी 88 की। अब आगे से ध्यान रखना। नहीं अब 88 ये की भी मत दी नहीं रखना। इनको। हाँ। ये इनको सिर्फ ग्राहक बनाया, ये चले, पूछ लो इनको, चले गए थे, निकल गए थे, यार, फिर भी 3 साल से तुम्हारे पास आ रहे हैं, खाली बिना में तो बातें करते हो। नहीं आ रहे हैं तो देखो चीज दे के, इसीलिए यही सोच के दिया कि नहीं भी कुछ कमाएंगे, चाहे जेब से चला गया 10-20 हज़ार मांगने वाला। अब मैं क्या 88 की छोड़ो, मैं 90 की 95 की अभी नहीं बेच सकता आज इसको। तो पहली बार चाय पिला रहे हो। नहीं, पहली बार तो नहीं पिला रही है, हर बार पिला। खाना वाना अपने पास से खाने, पैसे तुमसे ले लेगा बाद में। कोरा है ना, इसने पैसा एक छोड़ना है। पूरे इसमें पैसे लेके- कमाया गया अंकल, देखो तुझे 88,000 दी गाय देती, वो पहले वाली तुमने जानबूझ के सस्ती हमको बताई। सारी सस्ती ही ली है इन्होंने, सबसे पहले ये ली 30 है। लीटर वाली 88 की। 30 लीटर तो देखो इनका पैमाना है नापने का, अगर ये 25 भी देगी ना इनको, तब भी पैसे पूरे हैं इनके। 12 लीटर टाइम का भी देगी, मैंने एवरेज 12 लीटर ही चलो बोला पहले सबका वो कि मतलब- एवरेज दे वो देगी। मतलब की बात बताओ। एक मस्टेटिन ऐसा भी होता है कि जिसमें सबसे कॉमन है यही है। कॉमन यही है। हाँ, फार्मर जो, चलो ये भी अभी 2 साल से कर रहे हैं। हाँ। अब इनके लिए मस्टाइटिस का ये होगा कि लक्षण कि यहाँ भी जिसमें छिछड़े आ गए कि वो मस्टाइटिस है, पर मस्टाइटिस वो नहीं। मस्टाइटिस इससे पहले मतलब स्टार्ट हो 2-3 दिन पहले हो चुका है। कौन सी स्टेज पे होता है जब छिछड़े आते हैं तो? छिछड़े तो समझो दूसरे दिन आएंगे जी, पहले दिन छिछड़े, पहले दिन स्वेलिंग या इंटरनल उसको कोई ना कोई इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। कई बार दिख जाती, कई बार नहीं भी दिखती। अरे जैसे थलेरिया में मौत हो जाती है, हाँ जी, इसमें भी हो जाती है। इसमें अडर खराब हो जाएगा जी, अडर फट भी सकता है। कंडम हो जाएगा। हाँ, कंडम हो सकती है, एक थन खराब हो सकता है, कभी दूध ना दे उस थन से, दूध कम हो सकता है। बट ये है कि गाय के चांसेस बहुत कम, क्योंकि पर इसमें फीवर हो जाता है 105, 106 भी हो जाता है। फीवर कंट्रोल कर लिए तो गाय बच जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। बट अगर वो ज़्यादा हार्म कर गया अडर के उस थन को,
वो ज़्यादातर पता क्यों करते हैं अंकल, पहली स्टेज में अगर फार्मर को पकड़ में नहीं आया, समझो पहले 24 घंटे में इलाज हो गया ना, तो गायें 50% रिकवर हो जाएगी। अगर 48 घंटे में हो गया तो गायें 40% हो जाएगी। अगर 72 घंटे के बाद आपने ट्रीटमेंट शुरू किया ना, तो गायें 20% ही चांसेस है कि वो चीज़ उसकी रिकवर होगी। चाहे वो मास्टाइटिस है, चाहे वो थलेरिया है, कोई भी चीज़ है, वो इन्फेक्शन फैल जाती है ना, एक थन से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, फिर पूरे ऑर्डर में। पूरे ऑर्डर। हाँ, अगर एक थन पे ही उसको कंट्रोल करके, जब वो पत्थर जैसा होता है तब कब होता है, जैसे एक तरफ पत्थर जैसा होता कई बार तो देखो पिछले लैक्टेशन का ही हो जाता है पत्थर। अब फार्म में हम लोग, फार्मर ने बोल दिया कि ये गाय हमने बेचनी है, हो सकता है उसको पहले से मास्टाइटिस है। अब सब गायें लिए, ये भाई साहब साथ में बैठे हैं, देखो कल को जाके इनकी गायें किसी का थन खराब हो जाए, कुछ हो जाए, वो तो हम देखो गारंटी नहीं ले सकते, सांस वाली चीज़ है, मास्टाइटिस भी हो गई, थन भी पत्थर हो गया। पर आज जो इन्होंने खरीदी है ना, इनको एक एक चीज़ पूछो, हर एक गाय के पहले थन चेक किए हमने, फिर इनको बोला कि अडर चेक करो, कहीं से पत्थर तो नहीं है, कोई हाड़ तो नहीं है, किसी में कोई गांठ तो नहीं इनको है। बताया नहीं बताया नहीं इन्होंने, इनको बोला खुद नहीं, नापो। चेक करना हाँ, हाँ, बताते हो। बिल्कुल। जो नए लगाते तो उनको तो तुम दे देते होगे थोड़ी बहुत थलेरिया वाली पहले। नहीं 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 अंकल, मैं थलेरिया, देखो ये गायें इन्होंने मेरे घर से यहाँ से परचेज करी हैं, मेरे पास 15 गायें थी, इन्होंने उससे 3 छांटी हैं कि ये 3 हमने लेनी है। मैंने बोला ये दूसरी भी लो, ये भी लो, बोले नहीं हमको जमती ही नहीं है तो हम क्यों मांगेंगे, हमको ये अच्छी लगी, चाहे वो दूसरी गायें दूध भी इनसे ज़्यादा देंगी, बोला पर नहीं ये मेरे को देखने में अच्छी लगती है, यही लेनी है। लेकिन अब ये कुछ कह नहीं सकते, अब इन्होंने अपनी मर्जी की है। देखो ऑनलाइन में हमें देखना पड़ता है कि अगले को थन वन जो दिए हैं वो कल को जाके अगला चेक कर ले जाते ही, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद अगर दो दूसरे दिन भी मास्टाइटिस हो गया तो थन खराब हो गया, सामने वाला बोलेगा कि इन्होंने गलत दे दी, पर वो तो बात सही नहीं है ना। या तो आप यहीं पे चेक करके लो, या जब गाय आपके पास पहुँच गई तुरंत जब चेक कर लो, उसके बाद किसी की भी गारंटी नहीं है, क्योंकि ये मशीनरी आपके पास कितनी है गाय? अभी हाँ अभी हमारे पास 10 पहले थी, हाँ 2 साल 1.5 साल हुआ, हाँ, अभी 10 और लेगी, 20 हो गई, अभी 10 आ जाएगी। 30 हो जाएंगे। हाँ, अच्छा, कितना तक टारगेट है? 40 हो गया गाय। कितनी खेती है? खेती अभी मेरे पास है 25 बीघे। उनके इतनी है? हाँ। उनके इतनी गाय है? 40 उनके पास, 40 आपके पास। दूध कितना होता है? दूध होता है, पहले बल्ले किया था उसका, सब गाय का 12 लीटर 11 लीटर 12 लीटर से। क्या रेट बिकता है? वो तभी तो फाइव के पास ही लिया था। हैं? दूध क्या रेट बिकता है 40 रुपये ऐसे। वहाँ? 40? हाँ डेयरी में। 40 डेयरी में हाँ जाता डेयरी में जाता है। है। वैसे लोकल डोर टू डोर लोकल तो देंगे तो ऐसे 60 रुपये में लेगा। 60 रुपये। तो लोकल नहीं बेचते? लोकल नहीं बेचते। कितने की ली है? के लिए 76। 70? 76,000। हाँ 76। कब भी आएगी? लेकिन 10 दिन 15 दिन 15 दिन तो आराम से ले कितना जाएगी। दूध दे देगी? दूध देगी 10-11 क्यों खरीदी आपने ये? कोई और क्यों नहीं खरीदी? क्या बढ़िया लगा इसमें? ये बढ़िया ही लगा है, पहले भी आते हैं अभी। पहले ब्यात में है? हाँ नहीं, लोग पहले ब्यात में होना तो बढ़िया नहीं होता। और अच्छी क्या चीज़ लगी इसको तुमको, जो पता लगा कि ये दूध अधिक देगी, अच्छी नस्ल की जो? वो ब्रीड वाली बच्ची है। तू बता अजय। इधर अंकल एक तो इसका देखो कलर और इसकी बनावट ना, बच्ची का ढांचा बहुत अच्छा है, 4 दांत बच्ची है, बॉडी वेट बॉडी साइज़ बहुत अच्छा गेन किया हुआ है, ऑर्डर बहुत अच्छा निकाल लेगी। 12 लीटर मतलब 24 लीटर दूध भी दे दिया ना इसने। तो बच्ची आज के टाइम में फार्मों में बच्ची खरीदेंगे तो 1.20 की है, ये किसान के घर से खरीदी है 76,000 में। और इतनी सस्ती लेके भी अगर ये मतलब पाल रहे हैं ना, तो इनको कोई महंगा सौदा नहीं है पालने वाले के। ऑर्डर बहुत बढ़िया है। ऑर्डर बहुत सुंदर बना एक है। बात कहने में बड़ी मुश्किल हो रही है। हाँ जी। थोड़ी क्रॉस है, हाँ जी, बहुत देखो क्रॉस थोड़ा सा लग जाएगा पता। क्रॉस तो मैं आपको बताऊंगा कि 10-20% तो हाँ, सारी गायें हैं। यार प्योर तो वहीं की होती हैं जहाँ की नस्ल है ये। मैं प्योर वाली भी बच्चियां दिखाऊंगा आपको, प्योर वाली बच्चियां पीछे खड़ी हैं मेरे पास। अच्छा, 2-2 लाख 2.5 लाख की बच्चियां भी है। कितना दूध दे देगी ये? ये दे देगी नॉर्मल 23-24 लीटर दिन का। इन्होंने कितना सोचा है? ये इतना ये 22-24 लीटर 76,000 की ठीक है। 76,000 अगर अच्छा निकाल सके गुजरात वाले 25 निकाल जाएंगे। हाँ आराम से। पर मेन बात देखो वही थानों की बात कर रहे हैं ना, देखो ये फर्स्ट टाइमर बच्ची है, कोई भी गाय इन्होंने खरीदी है, अगर फर्स्ट टाइमर भी है ना, मैं बोलता हूँ थान लगा के लो, क्योंकि कल को कोई चीज़ किसी की गलत निकल जाए ना, उसमें हम खराब मतलब सामने वाला समझता है कि इन्होंने ख़राब चीज़ दे दी। अब सब गायें इन्होंने देखी, अगर उसके थन सही चल रहे हैं तो हम कल को किसी को कंप्लेंट करने वाली बात नहीं होती कि हाँ भी इसमें कल गड़बड़ हो गई या कुछ हो गया। पहली बात तो थनों से ही दूध लेना है। पिछली बार इन्होंने गायें ली, सारी गायें चेक करवा के दी थी। मैंने आते ही पूछा कि पिछली साल की कोई गायों में गड़बड़ कुछ हुई,
बोले नहीं। मैं कहा मतलब मैनेजमेंट आपने अच्छी रखी, हमारी तरफ से कोई? बोले नहीं। आप अब ये बोल रहे हैं कि पिछली बार आपने इतनी सस्ती लेके दी थी तो हमें आपके पास आना ही था, पर इस बार भी कोई लेके दो। अब आप खुद देखो, जो 65 में लेके दी थी 2023 में, अब वो अगर 85 में भी मिल रही है तब भी सस्ती है इनको, तब भी महंगी तो नहीं। पर ये देख रहे हैं 20,000 का डिफरेंस, बट 2 साल का टाइम भी तो हो गया ना। वो कहते हैं ना कि अगर तो आदमी अपने बाप दादा की संपदा को उतनी ही रखे हाँ जी। तो पूत कहलाता है। बढ़ा दे, दुगनी कर दे तो सपूत बन जाता है, और गायब कर दे, उड़ा दे तो कपूत हो जाता है। और तुमको लोग कहते हैं सपूत। कितने बनाए? बस काम ही कर रहे हैं जी, अभी तो जो अपने कमाए पिताजी- लगाए हैं। लोग कहते हैं कि अपने पिताजी से इसने दुगने तिगने चौगुने कर दिए। नहीं, मार्केट में ही है, देखो लेनी है जिनसे जिनसे पेमेंट वो मिलती ही नहीं है। एक वो फिल्म देख रहे थे तो उसमें वो कह रहा था ना कि ये नदियाँ कहाँ जाती हैं। वो हीरो कहता है हीरोइन से, तो वो बड़ी सियानी होती है, वो कहती तुमको ये भी नहीं मालूम, ये तो सारी दरिया में जाती हैं। और वही आदमी, मैं जो कह रहा हूँ वही हाल हम लोगों का, इंसानों का भी है। तुम हो, मैं हूँ, ये है, वो है, सब ने एक ही जगह जाना है। बिल्कुल। और किसी को वहाँ जाके कुछ नहीं पता चलता कौन क्या है। तो फिर ये सब गड़बड़ एक ही जगह से आए हैं, फिर गड़बड़ किसके साथ क्यों, ये लोग नहीं समझ पाते। चलो अगली लो। शैलेश, ये कितने पैसे लगाए इस पे? 74,000 लीटर हैं? उसका भी 74,000 लीटर। इसका जब चौथी पांचवी जनरेशन आएगी, हाँ उसका भी हाल ऐसे, तब देखना उसका जो है अटर बिल्कुल ऑर्डर कैसे रहेगा, बताना हमको। हाँ टाइट और अटर इसको रखना, इसको बेचना नहीं, और ध्यान रखना इसका, खिलान पिलान इसका सही रखना। बहुत तुमने इतनी दिखाई है, किसी का ऐसा ऑर्डर था अभी तक? अंकल बच्चियाँ ये थोड़ी अटर तैयारी में आ रही है ना, बच्चियाँ सारी ही अच्छी बननी है, पर ये है ना कि ये ले नहीं रहे बच्ची। ये देखो फार्म की है? नहीं, किसान के घर से ये लेके भी दी, किसान की? किसान के घर से लेके दी। ये ले नहीं रहे थे ये बच्ची, पूछो इनसे क्यों नहीं ले रहे थे आप। बोले ये काली है, ये छोटी रहेगी। मैं कहा यार, जो नग होता है ना डायमंड छोटा ही होता है, दूर से ही चमकता तुम है। देखो उसके ऑर्डर की बनावट देखो, चारों थनों की डिस्टेंस, चारों थनों का साइज, और उसके बाद में पोस्टर उसकी देखो पीठ उसका। का ऊपर का देखो कर्व कितना, वो बिल्कुल सीधी है। ये वो खड़ी थोड़ी इस हिसाब से है, लेग लेकिन भी। बिल्कुल सीधी है। अभी गर्दन नीचे कर लेगी तो, और ये चीज़ें नहीं मिलेंगी देखने को। ये तो किसान की, हम तो हैरान है कि किसान की तो फार्म से ही बढ़िया है। कितने पैसे बोले इसने? 76,000। मांग 1 लाख रुपया बोला था उसने कि लेना 1 लाख ही है, 1 लाख से कम लेना ही नहीं है। तो मैंने पहले उनको चलो 75 बोला कि 75 की ले लेंगे, फिर बोले देखो बढ़ाने को मैं 5,000 भी बढ़ा रहता, ये जब भी लेते मुश्किल से 1,000 रुपये बढ़ा के 76 में लेके दिए। इन्होंने खुद मांगे थे कि इतने की लेके दो, मैं कहा ठीक। 80 में बोला था, इन्होंने ले दो। मैं बोला मैं ट्राई करूंगा, कम में मिल जाए, पूछ लो इनसे 80 में सामने तो मैं है। यहीं अभी बेच देता हूँ। अब 85 में बिक जाएगी। और बोलो, बहुत अच्छी है। जितने पैसे लगाए हैं इन्होंने, कोई माड़ी तो नहीं है इनको। देखो ये चीज़ तो, जितने पैसे लगाए हैं उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है। अजय, बहुत अच्छी गाय तुमने दिलाई है, हाँ जी और आगे इनकी किस्मत पे निर्भर करता है। बिल्कुल। लेकिन हमारी शुभकामनाएं में आपके साथ हैं। हम देखने जरूर आएंगे, जितनी सस्ती हमको लग रही है, चलो आपका हक है, और आपको सही दाम में ले जा रहे हो। आगे संभालना तो इनका अच्छा फल देंगी ये। नमस्कार। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है, और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।